आपकी पत्नी किसी गैर मर्द के को आई लव यू बोलती है, गैर मर्द के साथ टाइम बिताती है, तो क्या आप उसको पर्दे के पीछे रखोगे? तो आपके वहां होता होगा ऐसा, हमने तो जाके देखा नहीं वहां, लेकिन ये हरियाणा है मैडम, यहाँ नहीं होता ऐसा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आज की वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरे देश के अंदर जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के जो बड़े चैनल है उनको ऊपर लगातार वायरल होने लग रही है कि एसडीएम ज्योति मौर्य, जी हाँ, ये वही एसडीएम ज्योति मौर्य जिसकी वीडियो लगातार वायरल इस कारण होने लग रही है कि उसके पति ने उसको पढ़ा लिखा करके एसडीएम बना दिया था। आखिरकार उनकी बेवफाई को लेकर के पूरे देश के अंदर महिलाओं के ऊपर तंज कसे जा रहे हैं। 136 महिलाओं को जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने की जो तैयारी कर रही थी, एक सपना लेकर के शहर गई हुई थी, उन्होंने 136 महिलाओं को, उन पतियों ने अपनी पत्नियों को घर वापस बुला लिया। तो साथियों, महिला विकास मंच की जो अध्यक्ष आशीष उषा गोयत और मोनिका लोहान जो महिला विकास मंच की प्रेस प्रवक्ता है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तमाम मुद्दों के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि आज उन महिलाओं को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है जो शादी के बाद जिनकी पढ़ाई जारी रखी जाती है। एक नारा आपने सुना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य जो ये कांड है उसके बाद एक नारा यह है कि बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी नहीं पढ़ानी चाहिए। तो क्योंकि लोगों की मानसिकता बदल गई है अलग तरीके से, ये जो मानसिकता है इसमें पता नहीं कितनी महिलाओं का नुकसान होने वाला है। भाई एसडीएम ज्योति मौर्य सही है या फिर आलोक मौर्य सही है, इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे क्योंकि हमेशा से ये सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की भी पुरुषों की भी आवाज़ बनती है। सबसे पहले तो उषा बहन जी, ग्राउंड मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। राम राम भाई, सभी ग्राउंड मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। बिल्कुल बहन जी, मोनिका, सबसे पहले आपका ग्राउंड मीडिया में स्वागत है। राम राम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई और सबका राम राम आज जोड़। बिल्कुल, पूरा प्रकरण है एसडीएम ज्योति मौर्य, पूरे देश में चल रहा है, दिन रात यही खबरें चलती है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप किस दृष्टि से इस केस को देखते हैं? एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में जो विवाद चल रहा है, पति पत्नी की जो लड़ाई चल रही है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी भाई जी, जो ये हमारा समाज शुरू से पुरुष प्रधान समाज रहा है जी, जो अब धीरे धीरे बदलाव की स्थिति में आया था, और जो अब ये कांड हुआ है ज्योति मौर्य वाला, इसको देखकर फिर से वही जो पुरुष प्रधान समाज हमारा रहा था और रहेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कांड हमारे समाज के अंदर होने लग रहे हैं। ऐसी ऐसी पत्नियां जब बेवफाई करने पर उतर आती है पतियों के साथ, तो कहां तक पति विश्वास करेगा उसके ऊपर? तो आपको भी ये तो सबको दिख रहा है, लग रहा है कि भाई एक पत्नी जो उसने गरीबी की किस हालातों में कहीं ना कहीं से उधार पैसा उठा के उसको पढ़ाया, कहीं ना कहीं उसका सपना पूरा करने की कोशिश की, और जब वो आज एक उस पद पर आके बैठ गई, एसडीएम बन गई, तो आज उसके अंदर वो कमियां निकाल रही है। आज उसको बड़े किसी और अधिकारी से प्यार हो जाता है, जब बेचारा वो उन स्थितियों से गुजरा है, आज वो रोता हुआ फिर रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, और उस औरत को कहीं भी रहम नहीं आया उसके ऊपर। अगर उसके अंदर कमी थी तो पहले नहीं दिख रही थी उसको, जब एसडीएम बन गई तो उसके अंदर इतनी कमियां आ गई, जब आज उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो फिर प्रत्यारोप लगा रही है। वो कह रही है कि ये सफाई कर्मी था और इन्होंने पता नहीं क्या कुछ बताकर शादी की, धोखाधड़ी से शादी की, तो 13 साल शादी को हो गए, बच्चे हो गए। आज एसडीएम के पद पे जाने के बाद उसको पता लगा कि वो सफाई कर्मी है। जब शादी हुई तभी नहीं पता लग जाता आपका पति क्या काम करता है, कहाँ जाता है। उसका पिता सामने आया मीडिया के, उसका भी यही कहना है कि हमने जब ये एसडीएम बन गई तब हमें पता लगा है कि ये सफाई कर्मी है। तो इसमें कहां तक सच आपको नजर आ रही है, मैं पूछना चाहती हूँ। आज क्यों प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं? लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग। लोगों का कहना है कि भाई शायद जो शादी के कार्ड वो दिखा रहे हैं वो झूठे भी छपवाए हुआ भी, क्योंकि 13 साल के बाद जो लड़की का पिता, ज्योति मौर्य का पिता, वो कह रहा है कि भाई आके इन्होंने झूठ बोल करके हमारे साथ शादी की। अच्छा बहन जी, जो महिला विकास मंच के साथ जुड़े हैं आप, जी जी, वीना मानवी की वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होने लग रही है। बिल्कुल।
आपका कहना फिर उनका कहना, जी। भाई आप भी उसी मंच से हैं, वो भी उसी मंच से हैं, लेकिन आप कुछ और अलग बोल रहे हैं, वो कुछ और अलग बोल रही है। आप कह रही हैं कि भी वो अधिकारी से प्यार करती है, लेकिन मीना मानवी का कहना है कि भी किसी दोस्त के साथ, भाई या अधिकारी दोस्त कोई भी हो सकता है, आम व्यक्ति भी है, कोई अधिकारी भी है, उसके पास लव यू वगैरह के मैसेज भेजने नॉर्मल है, ये प्यार नहीं होता, इसको प्यार नहीं कहते। आप भी कह रही, आप खुद ही कह रहे, आपने आपके मतलब आपकी जुबानी कहा आपने कि वो उसके प्यार के चक्कर में पड़ गई। तो उसको वीना मानवी का जो बयान है उसको लेकर के आप किस एंगल से देखते हैं? क्या अपने सभ्य समाज के अंदर कि कोई लेडीज अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति को आई लव यू का मैसेज कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, ऐसा मैसेज भेजना सही है गलत है? बिल्कुल कहीं भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है ये जी। वो जो मानवी मैडम जो बोल रहे हैं, भले ही हम भी उसी महिला विकास मंच से के सदस्य हम भी हैं, मैडम भी राष्ट्रीय संरक्षक है महिला विकास मंच की, लेकिन विचारों की स्वतंत्रता सबको है, ठीक है। हम भी एक संविधान है हमारे देश का, स्वतंत्र समाज के हम नागरिक हैं, हमारे हम विचार अपने रख सकते हैं, उन्होंने अपने विचार रखे हैं, ठीक है। जो मैडम बोल रहे हैं कि भाई वो जो उनके दोस्त के पास उसने जो मैसेज भेजा है आई लव यू का, खुद बोल रहे हैं, मैंने भी देखा है, तो वो सही है, दोस्त को बोल सकते हैं। कहाँ कैसे बोल सकते हो आप? शादी के बाद जब आपकी शादी हो जाती है किसी दूसरे पुरुष को आप आई लव यू के मैसेज कैसे भेज सकते हो? ये मैं कहना चाहती हूँ मैडम को, ये आप अगर बोल रहे हो तो आपके वहां होता होगा ऐसा, हमने तो जाके देखा नहीं वहाँ, लेकिन ये हरियाणा है मैडम, यहाँ नहीं होता ऐसा। यहाँ शादी के बाद दूसरे पति के दूसरे आदमी को आई लव यू के मैसेज नहीं भेजे जाते, और ना ही दोस्ती जैसा यहाँ कोई ऐसा रिश्ता होता शादी के बाद। बिल्कुल भाई, देखो सीधी सी बात है, चाहे हरियाणा हो, चाहे देश का कोई भी राज्य हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, एक पति पत्नी का जो अटूट एक पवित्र बंधन होता है, उसमें न तो पति किसी लड़की के पास मैसेज भेजता कि भाई मैं आपसे प्यार करता हूँ, मतलब पति भी नहीं भेज सकता, और न ही पत्नी किसी लड़के के पास शादी के बाद ये मैसेज भेजती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। भाई इसका मतलब है कोई लड़की यदि किसी लड़के के पास मैसेज भेजती है भाई आई लव यू का, तो वो सामान्य बात नहीं, वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है तो वो पति के साथ बेवफाई है, और बेवफाई का नतीजा आज एसडीएम ज्योति मौर्य सस्पेंड हो चुकी है, और बड़ी खबरें भी वायरल होने लग रही है सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन सभ्य समाज के अंदर जो वीना मानवी का जो विवादित ये बयान है, इस बयान के ऊपर यही हम कहना चाहते हैं कि भाई सभ्य समाज इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि एक पत्नी अपने पति के होते हुए किसी गैर मर्द को ये मैसेज करना कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, ये गलत है। और बहन हमारे साथ मोनिका बहन जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर के? दिन रात सोशल मीडिया हो लड़कियों के ऊपर खासतौर पर तंज कसे जा रहे हैं, जो जिन बेटियों की शादी हो चुकी है, जिन बेटियों का एक सपना है देश की सेवा करना, एक बड़ा अधिकारी बनना, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनको इस दृष्टि से देखा जाता ससुराल में, कहीं ये भी कल बड़ी अधिकारी हो जाए, कहीं ये भी बेवफा न निकल जाए, कहीं ये भी हमें न छोड़ दे। भाई ये सोच छोटी है अपने समाज की जी। एक बात, आपने थोड़े दिन पहले एक निशा बांगरे नाम की लेडीज थी, उसने भी अपनी कामयाबी हासिल करी थी, उसके पति ने भी उसका इतना ही सहयोग दिया था, लेकिन लास्ट में उसे एक डिसीजन लेना था कि चाहे तो पति या नौकरी। उस लेडीज ने भी तो अपनी नौकरी नहीं बल्कि अपने हस्बैंड को चुना था, नौकरी छोड़ दी थी, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ा था, तो वो भी तो एक लेडीज थी, तो हम हर एक लेडीज को एक नजर से कैसे देख सकते हैं? पहले तो ये बहुत बड़ी बात है। वो 136 जो लेडीज, क्या पता कितने सपने थे उनके, कितने अरमान थे आगे जाने के, लेकिन एक लेडीज की वजह से सबको दोषी ठहराना बहुत गलत बात है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत बड़े एग्जाम्पल है जो लेडियां आगे भी जाती हैं, अपने भी नाम रोशन करती हैं, देश का नाम रोशन करती हैं, लेकिन ये नहीं आज तक सुना कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ देती हैं किसी भी कारण से। मान लो हमारी मैडम ने, मीना मानवी ने इतनी बड़ी बात कही है कि आई लव यू, ये कोई छोटा शब्द नहीं है। एक बार हमारे समाज में, हमारे हरियाणा में एक बार आगे तो देखो, हम अपने माता पिता के सामने भी अपने हस्बैंड को ये चीज नहीं बोल सकते, इतनी बड़ी बात। दूसरे मर्द से तो कैसे बोल सकते हैं? हम अपने हस्बैंड, अपने परिवार के सामने भी इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकते। हमारे यहाँ औरतें पल्लू में अपना सिर ढके रखती हैं। ये नहीं है कि हर किसी को आई लव यू बोल दिया, दोस्त है तो इसका मतलब ये नहीं होता। दोस्त
दोस्ती के लिए होता है, लेकिन आई लव यू बोलने के लिए नहीं होता। ये हमारी मैडम ने बहुत गलत बात की है, हमने अच्छी नहीं लगी ये बात, क्योंकि उनका ये कहना कि भाई दोस्त, ये मान लो कल को बोलेंगे कि दोस्त तो गले भी लग सकते हैं, तो किस हद तक होती है दोस्ती, ये हमें बताओ, कहाँ तक होती है दोस्ती? ये छोटा सा सवाल है आपसे कि हद कहाँ रहनी, दोस्ती कहाँ खत्म होती है? आई लव यू बोल दिया, गले भी लग जाओ, फिर तो दोस्त के दोस्ती हो गई, वो तो हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता हो गया। यानी कि गलत है, इस प्रकार से ये बयान है जो आप उसका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। भाई 100% गलत बात है यार, और ये बोलना बहुत गलत है। हम इस मंच में आए हैं तो हमें समाज सुधारने के लिए दिया गया है, इस काम सौंपा गया है, ना कि समाज में गलत फहमियां पैदा करने के लिए। अब देखो आई लव यू बोल दिया, अब आगे और कोई बोलेगा, किसी लेडीज को कोई और बोलेगा तो ये कह देंगे कि तो वीणा मैडम ने बोला है था कि दोस्त लव यू बोल सकते हैं। बिल्कुल, उषा बहन ने तो हाँ बिल्कुल 136 महिलाओं को वापस बुला लिया है और उनका रो रो करके बुरा हाल है। मीडिया के ऊपर भी कई महिलाएं सामने आई है, वो कह रही हैं अपने पति को प्लीज़ मुझे वापस मत बुलाओ, मैं ज्योति नहीं निकलूंगी, मैं बेवफा नहीं निकलूंगी। क्या कहना चाहेंगे भाई, एक महिला की गलती की वजह से पता नहीं कितनी लाखों महिलाओं को अब सजा यातना झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल, हमने भी वो वीडियो देखी है कि उसका पति, एक औरत को उसका पति कोचिंग सेंटर से घसीट लाया है घर पे, और वो पत्नी थाने में पहुंची है और गुहार लगा रही है कि मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी, मुझे पढ़ने दिया जाए। लेकिन उसका पति कहता है मुझे आज डर है कि ये भी कहीं ज्योति मौर्य बन गई तो मेरा क्या होगा कल को। और मैं ये कहती हूँ, वैसे तो एक औरत के लिए सभी औरतों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, लेकिन क्या करे वो पुरुष बेचारा, कहाँ तक विश्वास करेगा? अब क्या पता कल को उनके साथ भी यही घटना घटेगी, तो वो भी डर के मारे अपनी पत्नियों को वापस बुला रहे हैं। अब कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह सही हैं, किसको पता लगता आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्या पता उनके साथ भी यही हो जाए। तो एक तो घर से खर्चा लगा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं इतना उसको पढ़ाने के लिए, उसका सपना पूरा करने के लिए, और फिर को कल को कोई और ज्योति मौर्य पैदा होगी तो उनका क्या हाल होगा फिर। जी, एक और भाई सबसे बड़ी बात सुनने में आई है, हमारी मैडम ने बोला, हमें भी सुनने में आई और सोशल मीडिया पे वायरल, आपने भी सुनी होगी कि सफाई कर्मचारी और सफाई कर्मचारी के बीच में है तो उसके दिमाग में गंद भरा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये वीणा मानवी का बयान है भाई, मैं आपको बता दूं, वीणा मानवी का कहना है कि जो आलोक मौर्य है वो सफाई कर्मी है और उस वजह से ही उसने चरित्रहीनता, यानी कि भाई जो चरित्रहीनता दिखाए कि जो ज्योति मौर्य है उसको बेइज्जती कर दिया, उसकी मान हानि को ठेस पहुंचाई, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। और बार बार जो वीणा जी बोल रही है वो ये कह रही है भी सफाई कर्मी है, सफाई कर्मियों के पास बैठता होगा तो उसके दिमाग में गंदगी गंद भरा है, तो भाई क्या इसका मतलब देश के अंदर जितने भी जो सफाई कर्मी भाई हैं, क्या इसका मतलब भाई उनके दिमाग में गंदगी भरी है? क्या भाई वो सभी भाई गंदे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। बहन जी, इस बयान के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? भाई इसी बयान पे, इस बयान में बहुत ज्यादा गुस्सा मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत गलत लगी है बात उसकी कि भाई सफाई कर्मचारी है, कोई गरीब इंसान अपने परिवार का लालन पालन कर रहा है सफाई करके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, उसके अंदर गंदगी भरी है। शायद कोई बड़े पदाधिकारी हैं तो इसका मतलब वो अच्छे हैं, और जो नीचे हैं यानी सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं जो मेहनत कर रहे हैं इतनी, और वो गलत है। इसका मतलब ये बात बहुत गलत है, ये बोलनी नहीं चाहिए इतनी बड़ी बात, क्योंकि बोलने से पहले थोड़ा मैडम सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो कि भाई सफाई कर्मचारी दिमाग में गंद भरा है, यानी कि जो कुर्सी पे बैठे हैं उनके दिमाग में गंद नहीं होता। सफाई कर्मचारी के, हमारे किसान भाई भी हैं, हमारे और भी बहुत मजदूर भाई हैं, इसका मतलब वो सब खराब है, उनके दिमाग में गंद भरा है। जो किसान रोटी पैदा करके हमें देता है वो भी तो एक मजदूरी है, अपने खेत में मजदूरी करता है, इसका मतलब वो भी गलत है। बिल्कुल जी बहन जी, बिल्कुल। मैडम बार बार ये बात बोल रही हैं सफाई कर्मचारी 4th क्लास है, ठीक है, इसलिए ऐसी उसने हरकतें की हैं, ऐसे इसलिए उसने अपनी पत्नी को ऐसे बेनकाब किया है, ये किया है, वो किया है, ठीक है। और वो कहती हैं कि अगर बड़ा अधिकारी होता तो उसको पर्दे के पीछे रखता। मैं जो ये बड़े जितने भी बड़े अधिकारियों हैं उनसे मेरा सवाल है, अगर आपकी पत्नी ऐसा करेगी तो क्या आप उसको पर्दे के पीछे रखोगे? क्या आपकी पत्नी किसी गैर मर्द के को आई लव यू बोलती है, गैर मर्द के साथ टाइम बिताती है, तो क्या आप उसको पर्दे के पीछे रखोगे? बिल्कुल भाई, देखो ये गुस्सा है
उन तमाम बयानों को लेकर के जो वीना मानवी ने भी जो सोशल मीडिया के ऊपर कल बड़े दावे के साथ किए हैं और बात बात पर यही कहती रही कि न मैं ज्योति मौर्य का पक्ष ले रही हूँ, न मैं आलोक मौर्य का पक्ष ले रही हूँ, लेकिन बात बातों में जो एक सफाई कर्मी जो भाई हैं उनके ऊपर जो तंज कसा है और जो बार बार जो कई जो विवादित बयान उन्होंने दिए हैं कि भाई कोई महिला, कोई पत्नी किसी अन्य मर्द को यानी पति के अलावा किसी व्यक्ति को आई लव यू बोल सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार के इनके इस प्रकार के उनके जो विवादित बयान है उनको लेकर के जो गुस्सा था उषा गोयत जो बहन है उसी मंच से, उसी महिला विकास मंच के साथ ये भी जुड़ी है, वो भी उसी महिला विकास मंच के साथ कई सालों से जुड़ी और कार्य कर रही है और बहन भी प्रेस प्रवक्ता। तो साथियों पूरे प्रकरण को लेकर के कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है कि आप क्या कहना चाहते हैं एसडीएम ज्योति मौर्य वाले इस पूरे प्रकरण को लेकर के, आपकी व्यक्तिगत राय क्या, अपने राय रखिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ग्राउंड मीडिया चैनल के ऊपर अभी यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में, इसी मुद्दे के साथ में बातचीत करेंगे। कुछ सवाल रह गए हैं वो नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। बने रहिएगा ग्राउंड मीडिया के साथ, अपने कैमरा सोगिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।